Hello, children. Today we are going to talk about verb. This has been already taught in your previous classes. Still, we will have a quickly revision in brief and then we'll move on its types. So the topic is verb. As we can see on the screen पर हमें दिख रहा है topic क्या है verb. That means क्रिया. Now let's see the definition. So verb is a word that describes an action and forms the main predicate of sentence. So children, verb क्या होता है? Verb टॉक्स अबाउट एन एक्शन, एक क्रिया के बारे में बात करता है, कर्म के बारे में बात करता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट फॉर्म्स द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. चिल्ड्रन, इन आर प्रीवियस ग्रामर क्लासेस वी स्टडीड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. हमने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट जो काम करता है एंड जो प्रेडिकेट होता है वो कर्ता के काम के बारे में बताता है. राइट. सो प्रेडिकेट बेसिकली टॉक्स अबाउट वर्ब. सो वर्ब प्रेडिकेट को क्या करता है? फॉर्म करता है, बनाता है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. सपोज रोहन ईट्स मैंगोज डेली. रोहन डेली आम खाता है. तो रोहन ईट्स मैंगोज डेली, इसमें काम कौन कर रहा है? रोहन. तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है. राइट. तो सब्जेक्ट के बाद जो भी वाक्य में लिखा होगा वो प्रेडिकेट कहलाता है. अब क्या क्या बचा? रोहन ईट्स मैंगोज डेली. सो ईट्स मैंगोज डेली विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट. तो इस प्रेडिकेट में ही एक्शन आ रहा है ईट्स. राइट. सो ईट्स क्या है? क्रिया है. अंडरस्टूड. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ योर क्लास. Children, as you can see the title, verbs transitive and intransitive. So verb हमने पढ़ी थी, but in this video we'll study transitive and intransitive verbs. So transitive verbs क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं वो एक्शन जिसमें काम का बोध होता है, जिसमें कार्य हमें दिखता है. ठीक है. और कार्य के साथ साथ हमें कार्य किस चीज़ पर यानी ऑब्जेक्ट भी दिखता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. एंड इन हिंदी वी कॉल इट सकर्मक क्रिया. एंड इंट्रांजिटिव को इन हिंदी हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया. यानी सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का बोध होता है, जिसपे काम हो रहा है. सपोज़ मैंने कहा रोहन आम खाता है. ठीक है. तो रोहन ईट्स मैंगो. अगर यहाँ पर मैंने ये कहा होता रोहन खाता है. ठीक है. अगर रोहन खाता है तो इसमें क्या खाता है उसकी बात नहीं कही गई है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं. और वो वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल सेम दिया, रोहन ईट्स मैंगो, तो मैंगो पर काम हो रहा है, मैंगो को खाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा या फिर ट्रांजिटिव क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी. अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं. वर्ब्स दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. यानी वो क्रियाएं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. चिल्ड्रन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर क्रिया में, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? उसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी. वेट. Yes. If I write she eats
मैंगोज़। शी ईट्स मैंगोज़ में क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो क्या कर रही है, डायरेक्ट मैंगो को खा रही है, ठीक है। शी ईट्स मैंगो। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो उसका एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गिव यू। Yes, now we'll see indirect object. पहले जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें देखना होगा कि सेंटेंस में क्या वास्तव में दो ऑब्जेक्ट हैं या नहीं हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा आई gave you 5 रुपीज़। मैंने कहा आई गेव यू 5 रुपीज़, मैंने तुम्हें 5 रुपये दिए, ठीक है। अगर चिल्ड्रन हम देखेंगे कि देने का काम, ठीक है, हमने क्या चीज़ दी है, ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि हमने चीज़ क्या दी है चिल्ड्रन, हम आसानी से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे। तो हमने क्या चीज़ दी है, पैसा दिया है, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था, पैसा था, तभी तो मैंने आपको दिया। तो ये क्या हो गया, आई गेव यू 5 रुपीज़। तो ये जो यहाँ पर 5 रुपये हैं ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट यानी पैसा उसके हाथ में था, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधे सीधे पैसा दिया गया, उसके हाथ में क्या था, पैसा था। अब पैसा जिसको दिया गया, ठीक है। अब चिल्ड्रन ये जो इसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, ये यू क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। यस, सो अब फिर से वापस आते हैं टॉपिक पर। वर्ब्स दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी वो क्रियाएं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सारा ओपन द विंडो, सारा ओपन द विंडो, सारा ने विंडो ओपन की। अब सारा ने जो खोला वो क्या खोला, विंडो, यानी उसने विंडो को टच करा और उसको खोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, विंडो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं। वर्ब्स विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट, यानी वो क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रियाएं बोलते हैं। यानी जिन क्रियाओं में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि द लिटिल बॉय स्नीज्ड, एक छोटे से बच्चे ने छींक दिया। अब छोटे से बच्चे ने छींक दिया, अब छींक के साथ तो कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ये तो नहीं कहेंगे नाक से छींक दिया, राइट। अब हम ये तो नहीं कहते किसी ने थूका तो मुंह से थूक दिया, किसी ने खाना खाया तो मुंह से खाना खाया चिल्ड्रन। तो इसमें क्या, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है द लिटिल बॉय टेक्स मेडिसिन्स, छोटा लड़का दवाइयाँ खाता है। तो क्या खाता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन यहाँ पर छींकने के बाद यानी स्नीज्ड वर्ड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, द लिटिल
द लिटिल बॉय सब्जेक्ट हो गया, एंड स्नीज्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, राइट, इंट्रांजिटिव, इट मीन्स ये वाला वर्ब, ठीक है। नाउ लेट्स बैक टू द लाइन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स चिल्ड्रन, अगेन ध्यान से सुनिएगा। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, आई गेव यू मनी, आई गेव यू मनी, आई गेव यू 5 रुपीज़, राइट। अब सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू समथिंग और समवन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द वर्ब, ठीक है। वही लाइन है कि जो इसमें देखिए बात वही बताई जा रही, तो जो अभी हमने बताई, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। क्या बात बताई हमने अभी, यस, नाउ सी अगेन। अब जो इसमें बात बताई जा रही है, कह रहे हैं, वेट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू समथिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय द वर्ब, क्रिया से जो डायरेक्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है। अगर मैंने बॉल फेंका, ठीक है, तो मेरा फेंकने का काम बॉल पे हुआ, तभी तो जाके उसमें गति आई, उसमें मूवमेंट आया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे अफेक्टेड कौन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ना एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो यू कैन नॉट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और बात कही गई है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी हो सकता है जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, राइट। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए ये बॉल है एंड बॉल को मैंने फेंका, यहाँ पर ए खड़ा है, ठीक है, बी ने बॉल फेंकी, ठीक, तो ए के पास चली गई, ठीक है। अब अगर बी ने बॉल फेंकी और ए के पास चली गई, तो ये फेंकने का काम यानी थ्रो यानी फेंकने का काम जब हुआ, किस पे हुआ, बॉल पर हुआ, गेंद पर हुआ, ठीक है। अब तो ये जो बॉल है ये क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बॉल क्योंकि फेंकी गई ए के पास, ठीक है, तो ए हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों मान लीजिए बॉल हो ही ना, मान लीजिए बॉल है ही नहीं, तो बी क्या फेंकेगा, बी के पास जाने के लिए, बी को प्रभावित करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ए के पास बॉल तभी गई है जबकि बी ने बॉल फेंका, ठीक है। अगर बी को ए तक बॉल पहुंचानी है तो उसको बॉल फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। और ए को अगर बॉल पानी है तो वो बी से लेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अब इसमें ये मत सोचिएगा कि मैम कुछ और फेंक सकता है या कोई और चीज़ फेंकी जा सकती है, ठीक है, ए की जगह कुछ और हो सकता है। चिल्ड्रन इसको ध्यान समझिए, अगर बी ने बॉल ना फेंकी होती तो ए के पास ना आती, ए के पास आने का काम ना हुआ होता। तो जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको।
आई होप ये भी समझ में आ गया होगा. नहीं आता है, सो प्लीज़ कीप calling me, keep messaging me. I have no issues clearing your doubt, right children? Now children, I would stop my video here only, and I'll give you more example on the same topic in my next video. So children, till then, thank you so much. Take care. Bye bye.